हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपसे 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में। दोस्तों, तो अभी हाल ही में हमारे देश में न्यू दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और ये मीटिंग का 52nd एडिशन था। तो गाइस, पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनेगा, अभी रिसेंटली में जीएसटी काउंसिल की कौन सी मीटिंग हुई, तो 52nd मीटिंग हुई, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, तो गाइस आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन से रिकमेंडेशन आए हैं। दोस्तों, जीएसटी रेट बढ़े हैं, घटे हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी बात हम आपसे करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। इस देखो, तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों क्या 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग रिकमेंडेशन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि जीएसटी काउंसिल की रिसेंटली में कौन सी मीटिंग हुई, 52nd मीटिंग हुई दोस्तों जीएसटी काउंसिल गाइस। बेटा इसके बाद जान लो, अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं दोस्तों, तो जीएसटी काउंसिल को बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में डिफाइन किया गया है, इसको भी याद रखना। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में डिफाइन है दोस्तों। अच्छा, जीएसटी काउंसिल बेटा काम क्या करती है, ये क्या काम करती है दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जीएसटी में वो चेंजेस करने हैं, टैक्स बढ़ाने हैं, टैक्स खत्म करने हैं, टैक्स कम करने हैं, ये सारे डिसीजन बेटा यहीं पर होते हैं। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल का अपना बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये हमारे देश में देश की दशा और दिशा तय करती है इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेस। जीएसटी की बात करेंगे ऐसा देखो, तो 2 पॉइंट क्लियर है। पहला तो कि इस बार का जीएसटी का जो मीटिंग हुआ काउंसिल का, वो कौन सा मीटिंग था, 52nd। ठीक, दूसरा दोस्तों कि जीएसटी काउंसिल हमारे संविधान में कहां पे, इसके बारे में बेटा बात की गई है, तो आर्टिकल 279A में इसके बारे में बात की गई दोस्तों। चलिए गाइस, तो इस मीटिंग में क्या क्या रिकमेंडेशन हुए दोस्तों, उसकी हम बात करें। देखिए पहला पॉइंट देखो क्या है, तो बेटा पहला पॉइंट क्या है, जीएसटी रेट फॉर मिलेट फ्लोर दोस्तों, यानी गाइस मिलेट का आटा, हम इसकी बात दोस्तों करने वाले गाइस। दोस्तों आपको पता गाइस कि भारत इस समय मिलेट पर बड़ा फोकस कर रहा है। इवन दोस्तों 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मना रहे हैं दोस्तों। तो बाजरा काफी इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे। दोस्तों क्या बोला गया है, देखो जीएसटी रेट फॉर द फूड प्रिपरेशन ऑफ मिलेट फ्लोर इन पाउडर फॉर्म कंटेनिंग एटलीस्ट 70% मिलेट बाय वेट वेयर स्पेसिफाइड एज फॉलो दोस्तों। ठीक है, इसको यहां बेटा क्या बोला गया है कि अगर मिलेट का आटा है, ठीक है, या दोस्तों फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसे आटे की बात कर रहे हैं जिसमें 70% मिलेट है दोस्तों, तो उसकी बात गाइस यहां पर हो रही है गाइस। क्या बोला गया, देखो 0% जीएसटी व्हेन सोल्ड इन नॉन प्री पैकेज एंड अनलेबल्ड फॉर्म दोस्तों। अगर गाइस ऐसे आटों को बिना पैकेज के हम बेच रहे हैं, मतलब खुला बेच रहे हैं, तो खुले बेचने में गाइस 0% जीएसटी है, कोई टैक्स नहीं दोस्तों। हाँ, अगर दोस्तों हमने प्रॉपर इसकी ब्रांडिंग वार्डिंग की है, हमने प्रॉपर इसे पैकेज किया और बेच रहे हैं, तब दोस्तों हमें 5% का जीएसटी देना पड़ेगा। तो खुले मिलेट की आटा पर दोस्तों कोई टैक्स नहीं है। अगर आप इसे पैकेज में रखते हो, ब्रांडिंग करते हो बेटा, इसकी लेबलिंग करते हो, तो देन यू विल हैव टू पे 5% जीएसटी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक पॉइंट गाइस यहां पर ये हम बात कर रहे थे आपसे। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, एक्सक्लूजन ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल फ्रॉम जीएसटी, यानी गाइस एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल को जीएसटी से बाहर किया गया दोस्तों। ये बेटा है क्या, देखिए दोस्तों, जब एल्कोहल को बेटा बनाते हैं तो बेटा उसमें ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल को मिक्स किया जाता है, यानी कि सिंपल सी भाषा में ये आपका एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल जो है बेटा, ये एल्कोहल में यूज किया जाता है दोस्तों। तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि जब जीएसटी में से ही, भाई एल्कोहल जो क्या है, एल्कोहल हमारे जीएसटी में नहीं आता है, तो जब एल्कोहल हमारे जीएसटी में नहीं आता है तो एल्कोहल का एक पार्टिकल, एक पार्ट हम क्यों ना जीएसटी में, तो इसको भी जीएसटी से बाहर कर दिया गया दोस्तों। मतलब गाइस ये 0%, 5%, 12%, 18%, 28% इस ब्रैकेट में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिड्यूस जीएसटी ऑन द मोलासेस गाइस, इसका बेटा मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम शीरा बोलते हैं, शीरा गाइस, ये गन्ने के रस से बनता है मोलासेस। ठीक है, तो क्या बोला गया कि मोलासेस पर जीएसटी को हम कम कर रहे हैं दोस्तों, इसे हम 28 से कम कर रहे हैं 5% पर। यानी गाइस पहले क्या था, मोलासेस पर दोस्तों 28% जीएसटी थी, 5% है। इसका फायदा बेटा किसी होगा दोस्तों, देखो बहुत सिंपल सी बात है, किसानों को दोस्तों, जो गन्ना किसान है बेटा उन पर टैक्स का बोझ कम पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मोलासेस बेटा क्या क्या बनता है दोस्तों, तो बेटा इससे आपके कैटल के लिए खाना बनता है, जो मवेशी होते हैं हमारे पास लिव स्टॉक,
उनके लिए बेटा खाना बनता है, वो बेटा फ्री हो जाएगा। हाँ, एक बात और भी है, मोलासेस से बेटा शराब भी बनती है, फिलहाल वो भी एक प्रोसेस में आता है गाइस। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने क्या बोला है, तर्क दिया कि मतलब इससे जो कैटल है उनका फूड सस्ता हो जाएगा। तो बेटा मोलासेस पर भी जीएसटी कम किया गया है, 5% किया गया दोस्तों। और बेटा क्या बोला गया है, आईजीएसटी एग्जेम्पशन फॉर फॉरेन गोइंग वेसल दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या है दोस्तों, देखिए हमारे देश में क्रूज टूरिस्ट बढ़ रहा है दोस्तों, हमारे देश में क्रूज टूरिस्ट बेटा बढ़ रहा है। आपने पढ़ा करंट अफेयर्स में दोस्तों, तमिलनाडु से श्रीलंका के लिए प्रॉपर क्रूज बेटा चलाई जा रही है दोस्तों। इसके अलावा बेटा हमारे देश में ही गोवा से मुंबई दोस्तों, गोवा से अंडमान क्रूज बेटा चला जा रहा है। तो भाई हमारी गवर्नमेंट चाहती है दोस्तों कि जो क्रूज टूरिज्म है वो बढ़े। तो बेटा जो ऐसे क्रूज है बेटा जो फॉरेन जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्या बोला, तमिलनाडु से श्रीलंका दोस्तों, तो बेटा उनको आईजीएसटी टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे वेसल जो फॉर द टूरिस्ट पर्पस फॉरेन बेटा जाते रहते हैं, तो उनको अब ये टैक्स पे नहीं करना है, यानी 0% आईजीएसटी मतलब छूट दे दी गई है किसको बेटा, फॉरेन गोइंग वेसल्स को। ठीक है, तो एक पॉइंट आपके सामने दोस्तों ये है। ठीक है, आगे देखिए और क्या बोला गया बेटा इसमें, और क्या बोला गया देखिए दोस्तों, जीएसटी टैक्स है पता बेटा आपको। अब दोस्तों टैक्स पर हो सकता हो कि आपके ऊपर जो जीएसटी लगी हो उस पे आपकी नाराजगी हो बेटा, या फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने जीएसटी पे कर दिया, गवर्नमेंट ने बोली नहीं सही नहीं है, आपके ऊपर केस हो गया दोस्तों। तो अगर दोस्तों जीएसटी को लेकर कुछ आपकी दिक्कत है तो आप बेटा जीएसटी पर ये केस कर सकते हैं बेटा, कहां पर, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में दोस्तों। ये एक तरह का बेटा स्पेशल कोर्ट होता है जहां पर आपकी सुनवाई बेटा होती है। ठीक है, तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में दोस्तों एक होते हैं प्रेसिडेंट और होते हैं बेटा मेंबर। तो यहां पर प्रेसिडेंट और मेंबर के हम टाइम पीरियड की बात करने वाले दोस्तों। क्या बोला गया, द टेन्योर मतलब टाइम पीरियड दोस्तों, हाँ, of the president of the goods and service tax appellate tribunal has been increased to 70 years of age from 67 years दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, अभी तक हमारे देश में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो बेटा प्रेसिडेंट होता था उसकी मैक्सिमम एज थी 67, जिसे बढ़ाकर बेटा 70 कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, और देखिए और क्या बोला गया, द काउंसिल ऑल्सो एडेड द मेंबर कैन होल्ड देयर पोस्ट टिल द अटेन द एज ऑफ द 7 एज अपोज टू। अच्छा दोस्तों इसका मतलब बेटा, तो बेटा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की हम बात करें दोस्तों, मैंने पहले क्या बोला था, इसमें होते हैं प्रेसिडेंट और मेंबर। तो बेटा जो प्रेसिडेंट होंगे उनकी एज बेटा 67 ईयर से बढ़ाकर 70 कर दी गई दोस्तों, और जो गाइस मेंबर होंगे उनकी एज बेटा 65 ईयर से बढ़ाकर 67 ईयर कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसके पहले क्या था, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर आप मेंबर बनते हो या प्रेसिडेंट बनते हो तो आपकी मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था दोस्तों। अब इसे कर दिया गया बेटा कम से कम 50 साल, यानी कोई व्यक्ति जिसकी एज कम से कम 50 साल या उसके ऊपर होगी वही दोस्तों अपीलेट ट्रिब्यूनल में मेंबर या प्रेसिडेंट दोस्तों बन सकता है। तो एक पॉइंट आपके सामने ये गाइस। ठीक है, चलिए तो यहां पे दोस्तों हमारे पॉइंट खत्म होते हैं। तो 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कौन कौन से रिकमेंडेशन हुआ बेटा, पहला दोस्तों मिलेट का आटा। अगर गाइस ये मिलेट का आटा है या कोई भी आटा है जिसमें 70% मिलेट है दोस्तों, तो बेटा अगर ये खुले में बिकता है तो 0% जीएसटी, अगर ये पैकेट में बिकता है दोस्तों तो 5% जीएसटी। और क्या बेटा बोला गया, मोलासेस, पहले इस पर जीएसटी 28% था, 5 कर दिया गया दोस्तों। और बेटा क्या बोला गया कि जो फॉरेन गोइंग वेसल्स हैं उसको अब आईजीएसटी पे नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, फिर बेटा क्या बोला गया, आपसे टाइम की बात हुई कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो प्रेसिडेंट होंगे उनकी एज 67 ईयर से बढ़ाकर 70 कर दी गई है, और जो मेंबर होंगे उनकी एज मैक्सिमम 65 से बढ़ाकर 67 कर दी गई दोस्तों। हाँ ये तो पॉइंट है, आप देख लो। और इसमें कोई पॉइंट, हाँ मिनिमम एज 50 साल। तो ये पॉइंट दोस्तों मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप गाइस कि आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर दोस्तों हुई। हाँ, एक्सक्लूजन ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी स्लैब से बाहर किया जा रहा है दोस्तों। एक पॉइंट ये है हमारा बस। तो यहाँ पे गाइस हमारी क्लास खत्म होती है। कैसी लगी हमारी क्लास प्लीज हमें कमेंट करें और हमें बताएं दोस्तों कि आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो जो आपके लिए हम बना दें। थैंक यू सो मच गाइस। हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।